हेलो व्यूअर्स। आ गया हूँ मैं आज आपके सामने अपने 6 दिन जयपुर ट्रिप को लेके। Here I will show you Jaipur in a little different way, what to do and where to do. So here I am staying at my brother's place and just look at the view. थोड़ा आंखों पे अगर जोर डाले जनाब तो देखोगे the Aravali Hills range. Magnificent, isn't it? शाम हो चुकी है, so me and my brother decided to go for a little ride and see what we have here. Chowki Dhani. I tell you, it's a must visit place if you want to feel the actual flavor of Rajasthan. Food, mela and folk dance. A combination of a joyful evening. Chowki Dhani, Jaipur. So ride करते करते अचानक से याद आया कि जयपुर आया और प्याज कचौड़ी नहीं खाई। Guys, प्याज कचौड़ी in Jaipur is a thing you can't afford to miss. So आ गए हम मेरे भाई के रिकमेंडेड स्वीट शॉप श्री भागीरथ स्वीट्स पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिर्फ एक ही कचौड़ी बची हुई थी, बाकी सब बिक चुके थे। कचौड़ी का पहला बाइट लेते ही मुझे मेरा जयपुर आना सार्थक लग गया। ओए होए होए, द क्रिस्पी लेयर विद द देसी घी का महक और प्याज मसाला की स्टफिंग जस्ट आउटस्टैंडिंग। कचौड़ी तो ज़्यादा मिला नहीं तो सोचा जयपुर की फेमस घेवर ही ले लिया जाए। आधा केजी रबड़ी वाली देसी घी में बनी घेवर लेके हम चले घर। 600 रुपये केजी वाली घेवर, जस्ट लुक एट इट। घी, ड्राई फ्रूट, चाशनी में डुबाई हुई ये डेजर्ट किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। सो ज़्यादा ना बोल के लेता हूँ मैं अभी इसका एक प्यारा सा बाइट। मुंह में जाते हुए फ्लेवर्स का धमाका। इन दो छोटे छोटे प्यारे बैगन को देख के मेरे अंदर का शेफ जाग उठा, तो सोचा आज घूमने जाने से पहले लंच घर में ही किया जाए। तो बना डाला इजी एंड हेल्दी रेसिपी। टड़ा! बैगन का भरता, राइस अलोंग विथ एग करी ऑलरेडी बन चुका है, बस बैगन की ही कसर बाकी रह गई है। लंच खत्म करके हम आ गए जयपुर के सबसे बड़े मॉल WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क में। बट आई टेल यू गाइस, दिल्ली मुंबई के मॉल्स अगर आपने देखे हुए हैं तो ये मॉल आपको उतना हैपनिंग नहीं लगेगा। एंट्रेंस गेट के फ्रंट में एलिवेटर तक काम नहीं कर रहा। बट द बेस्ट पार्ट वाज इंटीरियर। जस्ट लुक एट इट, रॉयल फील। इवन पूरे मॉल का इंटीरियर ही एक चीज था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। सो टॉप फ्लोर के फूड कोर्ट से KFC का वैल्यू मील खा के मैं आ गया बाहर, बिकॉज मुझे ये मॉल उतना खास लगा नहीं। और वैसे भी जयपुर राजस्थान मॉल देखने थोड़ी आया हूँ, बट द व्यू एंड द सनसेट इज जस्ट ऑसम। तो सोचा थोड़ी देर नज़ारे ही देखते हैं। Such a clean and tidy city. सो मॉल का फीवर उतार के आ गए हैं हम असली जयपुर, द पिंक सिटी। यहाँ पे कम से कम 2.5 या 3 किलोमीटर तक आपको अलग अलग टाइप के मार्केट्स मिलेंगे, जहाँ ऑलमोस्ट राजस्थानी सारे कपड़े वपड़े फूड वूड सब कुछ मिल जाएंगे, जिसमें एक दो फेमस है बापू बाजार एंड एटसेट्रा। पिंक सिटी के साथ ही जुड़ा है सिटी पैलेस प्लस म्यूजियम। इस पैलेस में प्रेजेंट किंग एंड रॉयल फैमिली अभी भी रहते हैं। सच बताऊं तो ऐसे पैलेस में आके खुद को काफ़ी गरीबों वाली फील आती है। जस्ट लुक अराउंड द रॉयल्टी।
तो सिटी पैलेस में काफ़ी कुछ जगह म्यूज़ियम के तौर पे बनाया गया है टूरिस्ट के लिए, बट सब जगह कैमरा अलाउड नहीं है। जो जो कैमरा में अलाउड है वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये जगह, इस जगह की वैसे तो काफ़ी सारी स्टोरीज है, बट मुझे जो जो पता चला वो मैं भी आपको बताऊँगा। ये है गेम ऑफ थ्रोन्स इंस्पायर्ड, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये गेम ऑफ थ्रोन्स से काफ़ी सालों पहले से बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सिल्वर मतलब चांदी का घड़ा। कहते हैं महाराजा माधव सिंह द्वितीय जब इंग्लैंड गए थे तब इसी चांदी के घड़े में गंगा जल भर के ले गए थे, क्योंकि वो गंगा जल के अलावा कोई जल पीते ही नहीं थे। चलिए अब देखते हैं आर्म्स एंड वेपन सेक्शन। वैसे साइड में जो ये सब फोटोज लगी हुई हैं ये कोई आम फोटोज नहीं है, ये सारी तस्वीरें बहादुर शाह जफर के ज़माने की है। यहाँ पे श्री ब्रह्मा, श्री गणेश और वेद व्यास को दिखाया गया है महाभारत लिखते हुए। और यहाँ पे आपको एक बैटल फॉर्मेशन जो बहादुर शाह जफर और समथिंग एटसेट्रा जो नीचे लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं, उनके बीच का वॉर का सीन दिया हुआ है। और सबसे जो अमेजिंग फैक्ट था, यहाँ जितने पिक्चर्स बने हुए हैं ये सारे नेचुरल कलर्स से बने हुए हैं। और बात करने के बाद पता चला कि यहाँ जितने पिक्चर हैं वो सारे अधूरे हैं। बाय द वे ये पिक्चर भी आपको महाभारत की ही याद दिलाएगा। याद क्या दिलाएगा, ये महाभारत से ही लिया हुआ है। ये है बैटल फॉर्मेशन चक्रव्यूह का। ऐसे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं आज तक उसके बड़े बड़े अच्छे अच्छे फोटोज़ बने हुए हैं। जो मैंने पहले भी बोला है सारे अधूरे हैं और नेचुरल कलर से बने हुए हैं और सालों पुराने। वैसे अंदर म्यूज़ियम के अंदर टाका झाकी तो कर ही सकता हूँ, पकड़ा गया तो डांट खा सकता हूँ। ये है हमारे प्रेजेंट के किंग एंड हिज रॉयल फैमिली जो अभी भी इस पैलेस में रेसाइड करते हैं। दरबार के पहले एंट्रेंस में हमको सारे बड़े बड़े हिस्टोरिक पिक्चर्स जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबके फ़ोटोज़ लगे हैं जो इस दरबार में आ चुके हैं। वैसे अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला, यहाँ पे अगर आप देखो तो झंडे लहरा रहे हैं। बड़ा झंडा जो जयपुर में हमेशा लगता है और छोटा झंडा मतलब राजा भी अंदर हैं। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो अभी हमारे जयपुर के प्रेजेंट किंग हैं वो अडॉप्टेड हैं। यस, अडॉप्टेड। अब मैं ज़्यादा बात इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो अपने मुंह को चुप करते हुए इनकी शान शोभा को देखते हुए आ गए हम पद्मावती के सेट पे। मजाक कर रहा हूँ, पद्मावती का सेट नहीं है बट लग तो वैसे ही रहा है। अभी आएंगे अलाउद्दीन खिलजी और बोलेंगे ये तोहफा मैंने खुद को दिया है। वैसे ये काम ख़त्म करके सिटी पैलेस के साथ जुड़ा हुआ है बापू बाज़ार और पिंक सिटी। हमने सोचा थोड़ा सा और कुछ लजीज चटकारे यहाँ ट्राई किए जाए, तो हमारे रिक्शा वाले भैया ने कहा यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस प्याज कचौड़ी और लस्सी मिलती है इसी दुकान में, जिसका नाम है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। तो अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो ये वन ऑफ द गुड प्लेस है फॉर योर स्मॉल हंगर्स। इनके पास पकौड़ों का भंडार है, बट जो सबसे फेमस है वो है प्याज की कचौड़ी, मिर्ची के पकौड़े और लस्सी। फ़िलहाल लस्सी खाने का तो मेरा कोई मूड नहीं था, तो मैं सोचा प्याज कचौड़ी और मिर्ची के पकौड़े विद कोल्ड ड्रिंक ही ट्राई किया जाए। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्याज की कचौड़ी कल खा लिया था, तो सोचा श्वेता मैडम को ज़रा पहली बार चखाया जाए जयपुर की प्याज की कचौड़ी और देखते हैं उनका रिएक्शन। हाँ जी, एक बाइट लो और रिएक्शन दो। हाउज इट? ओके। तो भैया आ गया अपना मिर्ची का पकौड़ा। हल्के फुल्के चटकारों के बाद सोचा थोड़ा निकलते हैं शॉपिंग के लिए। अब सिटी पैलेस से हवा महल जाते टाइम पे आपको दाएं बाएं काफ़ी सारे फैक्ट्रीज मिलेंगे जहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग
और सेलिंग सब करते हैं। तो हमारे रिक्शा वाले भैया के एडवाइस के अकॉर्डिंग हम एक मैन्युफैक्चरिंग कम रिटेल वाले आउटलेट में जाते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उन्होंने हमको काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। एज ए न्यूज़ साइडर और ए लेमैन हमको ये सब आइडिया नहीं था, ब्लॉक प्रिंट कैसे होता है, कपड़ों में कैसे जरी बनती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी आगे अंदर वीडियो करना अलाउड नहीं है, बट बाहर जितना हो सके मैंने वीडियो बनाया है और अंदर भी बीच में थोड़ा सा 1-2 क्लिप बनाया है मैंने। तो आप देखिए आगे क्या होता है। पैकिंग करते हैं। आज भी हमारे यहाँ वही हैंड प्रिंटिंग से टोटल तैयार होता है। ये लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं जिनके द्वारा तैयार होता है सारा। ये कैसे बनता है मैं आगे बताता हूँ। देखिए सबसे मेन खासियत तो हमारी टेक्सटाइल में मैम इन कलर्स की होती है। ये नेचुरल होते हैं। और सेकंड पार्ट होता है इन ब्लॉक्स का मैम। ये तो मैं आपको छोटे ब्लॉक से प्रिंटिंग करके दिखाऊंगा। वैसे इन पे जो यूज करते हैं वो बड़े ब्लॉक सबसे पहले यूज होता है मास्टर ब्लॉक, जिससे इसका डायग्राम बन जाता है इस तरीके से बना। और सेकेंडरी ब्लॉक इसमें कलर फिलअप करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए ऐसे होता है। क्या अभी प्रॉपर ब्लॉकों की वॉशिंग हुई हुई नहीं है, इसलिए कलर फैल रहा है। ये क्लियर आते हैं। और सेकंड हमारे यहाँ के स्टोन्स वगैरह होते हैं, राशि रतन वगैरह भी मैकिंग होते हैं। और पंडित जी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। फार्म रीडिंग वगैरह आप करवाना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई चार्जिंग वगैरह नहीं है। देखिए हमारे स्टोर में 4 सेक्शन है। यहाँ सबसे जहाँ एंट्रेंस करेंगे वहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स वगैरह है। अंडरग्राउंड में राजस्थानी लेदर की खोपड़ी वगैरह है। फर्स्ट फ्लोर पे जेम्स की ज्वेलरी है, पंडित जी अवेलेबल है अगर आप फार्म रीडिंग करा सकते हैं। सेकंड फ्लोर पे टोटल टेक्सटाइल है, जयपुरी रजाई है, साड़ियाँ, बेडशीट, बैकबॉल वगैरह। और थर्ड और फोर्थ में कारपेट कर सकते हैं। अब आप अंदर से साड़ी देखना है। टेक्सटाइल देख साथ से लोग आपके हर सेक्शन। ये सारे प्रिंटेड है कपड़ों पे इन ब्लॉक्स से। अब चलेंगे सर जी लेके जाएंगे अपन को अंदर। सो 20 से 25 हज़ार का शॉपिंग करके आ गए हम जल महल। वेल ये जगह आई होप और बेटर बना सकते थे। ना ही कोई बोटिंग, ना ही कोई लाइटिंग, अंधेरे में पड़ा हुआ है जल महल, अकेला वीरान सा। इसको देख के मुझे वीराना मूवी के गाना याद आ रहा है। वैसे सोच रहा हूँ गाऊँ या ना गाऊँ, चलिए छोड़िए। पीछे में दिख रहा है वो नाहरगढ़ फोर्ट। हाँ पीसफुल था ये व्यू, बट आसपास का एनवायरनमेंट जितना बेटर हो सकता था वैसा मुझे लगा नहीं। आपको आसपास सिर्फ मेले, बेचने वाले, फेरी वाले यही दिखेंगे। जल महल ख़त्म करके हम चले हवा महल में। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे टुक टुक का भाड़ा 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देना, कहीं पे भी नेगोशिएशन करना 20-30 रुपये में भी मान जाते हैं। वैसे ये हवा महल जाते टाइम पे हमको दिखी ये बारात। बाद में पता चला ये बूढ़े बूढ़ी का बारात है। आई मीन शायद कोई एनिवर्सरी होगा, बट बढ़िया था ये। आ गए हम वापस अपने मेन पिंक सिटी में। वैसे पिंक सिटी पूरा शहर जयपुर पिंक नहीं है,
बस ये 3-4 किलोमीटर के एरिया को ही पिंक सिटी बोला जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे सारे कपड़े लत्थे वगैरह हैं, और हवा महल के ऑपोजिट आपको सिर्फ लड़कों के ही अच्छे कपड़े मिलेंगे। अगर लड़कों का कपड़ा कुछ लेना है, ब्लॉक प्रिंट शर्ट कुर्ता, तो हवा महल के सामने। बाकी पूरी दुनिया औरतों के लिए भरी पड़ी है। सो ये हवा महल जो जयपुर का ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। हर फोटो में आपको जयपुर में हवा महल ज़रूर दिखेगा। तो शॉपिंग घूमना ख़त्म करके हम आ गए यहाँ पे एक स्काइजा बोल के रूफटॉप रेस्टो कम बार में। वन ऑफ द बेस्ट यार, यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। फॉर द एक्सपीरियंस, एम्बियंस, फूड टेस्ट, एवरीथिंग वॉज जस्ट A1. So I have ordered here non-veg chicken platter, Long Island tea, red wine, one Jack Daniel and one Bacardi Breezer. 1, 2, 3, 4. तो आगे हम आज एक और नए प्लेस गलताजी टेम्पल। वैसे ये टूरिज़्म के लिए ज़्यादा फेमस प्लेस तो है नहीं, और ये क्यों है ये अभी आपको पता चल ही जाएगा। वैसे अगर आप भगवान, आस्था, देवी ये सब में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, देन इट्स ए मस्ट विजिट प्लेस। ये ऊपर आपको दिख रहा है सूर्य मंदिर। और हाँ, यहाँ से अगर कोई ड्राइवर आपको बोले कि आप उतर के पैदल चले जाओ, तो ये गलती मत करना। इस बंदर ने हमें रोक लिया। वैसे बंदर की स्टोरी मैं बताऊँगा बाद में। सो फ़िलहाल हमने टैक्सी वाले को बोला कि आप चढ़ाओ ऊपर, तो हम ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते गए। वैसे ये इतना स्पीड नहीं चल रहा है जितना स्पीड दिखा रहा है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। यहाँ से जयपुर का एक और अच्छा सा व्यू दिखेगा। तो ये दिख रहा है आपको गलताजी मंदिर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक मंदिर है। और यहाँ पर पैदल आना जाना उतरना बहुत एक किसी धाम से कम नहीं है। बेसिकली इस पॉइंट के बाद कोई गाड़ी जाएगा नहीं, आपको या तो बाइक भाड़ा करना पड़ेगा या तो पैदल चलना पड़ेगा। और मेरे पास इतना मुझे उस मंदिर में जाने का बड़ा मन था, लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं। कम से कम 1.5-2 घंटे का माउंटेन ट्रैकिंग हो जाता वहाँ पे। तो व्यूअर्स, अगर आपको उस मंदिर के दर्शन करने हुए तो 5 घंटे हाथ में ज़रूर लेके आना। सो आमेर फोर्ट, बेसिकली आप जिस गाड़ी से आए हो उसी गाड़ी से आमेर फोर्ट के पीछे से एक रास्ता जाता है, सीधा आपको ऊपर तक पहुंचा देगा। आपको यहाँ पैदल उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे गाइड लोगों के अकॉर्डिंग जो 200 रुपये भाड़ा जीप मांगते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आप पीछे से चढ़ोगे तो आपको ये हीना मीना कुंड टाइप का कुछ एक दिख जाएगा। ये भी कुछ हिस्टोरिकल समथिंग है। यहाँ आप उतर के फ़ोटो वोटो खींच सकते हो, अपना थोड़ा देर बैठ सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको गाइड हर 2-2 मिनट में रोकेंगे अगर आप खुद का गाड़ी लेके आए हो तो बेसिकली आपको गाइड ऊपर जाके मिल जाएगा। बोलेंगे 4000, 500, 600 कुछ भी, बट 100 रुपये में भी वो गाइड आपको गाइड करवा देगा। थोड़ा नेगोशिएट करना, 100 रुपये में भी हो जाएगा। रिपीट, 100 रुपये में भी हो जाएगा। तो हमारा गाड़ी हम पीछे से लेके आमेर फोर्ट के ऊपर चढ़ने लगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि आगे ही रोक देते हैं लोकल्स और गाइड्स कि नहीं भैया पीछे गाड़ी नहीं जाएगी, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, आप जीप या कुछ भाड़ा कर लो हमसे, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम आ गए अपना आमेर फोर्ट के एंट्रेंस पे। बेसिकली जोधा अकबर, अगर आपने मूवी देखी होगी तो ये इसी फोर्ट में शूटिंग हुई थी, क्योंकि जोधा बाई आमेर किले की ही थी, इसी राज्य की थी, इसी स्टेट की थी वो, जयपुर आमेर। इसमें मैं आपको और भी दिखाऊंगा आगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप जो ये कलरफुल देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब नेचुरल कलर्स, वो जो वेजिटेबल, देन फ्रूट, देन फ्लावर्स, ये सब से पेंट किए हुए हैं ये सब कलर्स। और अगर ऊपर जो गोल्डन देख रहे हैं तो वो गोल्ड से हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है वो सारे। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल कलर या किसी चीज़ का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है, सब कुछ नेचुरल वे में है। अभी हम आ गए हैं अंदर दीवाने खास में।
अंदर वैसे बहुत सुंदर सा एक शीश महल भी है जो काफ़ी फेमस है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए इस एरिया में अगर आप देखोगे अंदर कोई दीवार नहीं है। यहाँ पे राजा अपने बहुत क्लोज वज़ीरों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठते थे स्पेशल डिस्कशन करने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो दीवार नहीं है, सारे पिलर ही पिलर हैं। पिलर के बीच में बैठ के होती थी मीटिंग। ये पूरा अंदर का एरिया ग्लास से बने हुए हैं, जो लाइट रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए इस जगह को शीश महल बोलते हैं। शीश मतलब कांच, शीशा, शीशे से बना हुआ है पूरा ये। अभी हम आ गए हैं रानी वाले महलों में। इस पूरे एरिया में रानी लोग रहते थे। और ये बीच का एरिया, अगर आप थोड़ा सा याद करो तो जोधा मूवी में अकबर और ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या जो लड़ रहे थे अपना तलवार वाला सीन, वो यहीं पे शूटिंग हुआ था। तो भैया रानी महल में ना अभी कोई रानी है ना कोई शहजादी। जो घूम रहे हैं वो है लप्पू जैसे शक्ल वाले, झिंगुर वाले टाइप के लड़के। तो ये सब देख के जो वहाँ में तो आपको दूर दिख रहा होगा, जो संतरा बन के ऑरेंज कलर का लड़का घूम रहा है, हाँ वो मैं ही हूँ। ताकि कोई ना कोई रानी कुछ भी दिख जाए। बट नहीं, चलो अब निकलते हैं आगे। ये था हमारे पुराने ज़माने के रानियों का बाथ टब। रानियां जाती थी अंदर, ऊपर से पानी और दूध मक्खन सब कुछ दिया जाता था। पूरी तरह से ये रानी वाला महल है ये। शपथ। वैसे ये एक टाइम पे पूरा जस्ट इमेजिन कितना सही लगता होगा जब ये पूरी रॉयल लोग के अंडर में रहता होगा। ऊपर अगर आपको दिख रहा है वो है जयगढ़, मतलब यहाँ का जयपुर का सबसे पुराना वाला किला। किला और राज्य कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद ये आमेर फोर्ट बना जहाँ पे भी हम हैं, और यहीं से पूरे जयपुर को कंट्रोल में किया जाता था। मतलब राजा एंड फैमिली एंड सब दास दासियाँ यहीं पे रहते थे। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको इस टाइप का नेचुरल ब्यूटी और रॉयल्टी इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और रॉयल्टी के बारे में वैसे भी ब्रिटेन विटेन को मुझे नहीं पता, बट राजस्थान में आपको एक्चुअल रॉयल्टी दिखेगी। चाहे आप जयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ या उदयपुर जाओ, कहीं पे भी जाओ, सिर्फ रॉयल्टी ही रॉयल्टी। जस्ट लुक एट द ठाट बाट यार। जोधा अकबर मूवी में आपने एक और सीन देखा होगा जहाँ पे ऐश्वर्या राय ने खाना पकाया था। तो ये जो सीन दिखाया था वो यहीं पे दिखाया था। ये इसी कढ़ाई में वो जोधा बाई खाना पकाने आई थी। वैसे ये कढ़ाई किसी मुगल का नहीं है, ये शूटिंग वालों ने बनाई थी अपने शूटिंग के लिए, और यहीं पे छोड़ के चले गए। नाहरगढ़ फोर्ट, भाई साहब दिस प्लेस वाज द मोस्ट बेस्ट थिंग ऑफ जयपुर। आपको यहाँ आना ही आना चाहिए। खाना पीना वैसे यहाँ पे उतना कुछ महंगा है नहीं, और क्वालिटी भी आपको डिसेंट ही मिलेगा। यहाँ से अपना पैग लगाओ, ड्रिंक्स लगाओ, स्टार्टर मेन कोर्स कुछ भी खा के जयपुर का, इस पूरे जयपुर का नज़ारा देखो। ये जगह रियली इतना हेवनली था कि मैंने यहाँ पे 4.5 घंटे काट दिए और फिर भी जाने को मन नहीं कर रहा था। जस्ट लुक एट द व्यू यार। वैसे वो जयपुर क्रिकेट स्टेडियम था, शायद कोई मैच चल रहा होगा।
अब इतना दूर से तो मैं देख नहीं सकता। So now we came to the Patrika Gate. The gate has been constructed by the Rajasthan Patrika Group of Publications. It is an iconic gate built as a monument under Mission Anupam of Jaipur Development Authority. Well, this is the place जहाँ हर औरत आना चाहेगी। हमने भी इस चीज़ को एक्सप्लोर किया। ये बेसिकली टूरिस्टम प्लेस नहीं है। यहाँ पे आपको लाख की चूड़ी, प्लास्टिक की चूड़ी और काफ़ी टाइप की चूड़ियाँ लाइव बनते हुए भी मिलेगी, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने हाथ के अकॉर्डिंग जैसा पसंद हो वैसा चूड़ी आप लाइव बनवा सकते हैं। 5-6 मिनट में बन जाता है। तो ये जगह आप विज़िट करना मत भूलना। मैं वैसे तो मेंशन किया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस जगह का नाम है मालपुरा कसीदा गली। इसी गली और इसी मार्केट में आपको चूड़ी, साड़ी और हर चीज़ आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक होलसेल मार्केट प्लस मैन्युफैक्चरिंग हब है। सो इतना तक ही था हमारे जयपुर का ट्रिप। देखते ही देखते 5 से 6 दिन हमने कैसे काट दिए पता ही नहीं चला। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप मैं आपको आने वाले दिन में अपने और भी अलग ट्रिप्स के बारे में इस तरीके से ही और भी अच्छे डिटेल में बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।